हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो टाइटल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो मैथ्स के ऊपर है। और अगर किसी को ऐसा लगे कि इसके खुद के मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे और दूसरों को ज्ञान दे रहा है, तो उन्हें मैं क्लियर कर दूं कि हाँ, मेरी मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन अभी मैं भी उसे ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहा हूँ। और मैं भी आप सभी की तरह एक फेलो एस्पिरेंट ही हूँ। तो इतना भी प्रेशर मत डालो मुझ पर कि मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे ही होने चाहिए। और उसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी मैथ्स के रिगार्डिंग कि आप कौन से लेक्चर्स देखते हो, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेक्टर 3D ने मेरा बहुत टाइम ले लिया, लेकिन मैंने आज फाइनली उसे ख़त्म कर दिया है। और वेक्टर 3D के लिए मैंने नेहा मैम के 3.0 लेक्चर्स को रेफ़र किया। और जिन किसी को भी डाउट है कि मैथ्स के लिए कौन से लेक्चर्स को फॉलो करना है, तो मैं सभी से यही कहूँगा, नेहा मैम के 3.0 लेक्चर्स आर द बेस्ट। उनको रिगरसली फॉलो करें और जितने भी क्वेश्चंस वो करवाती हैं क्लास में, उनको एट दैट टाइम ओनली पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करके ट्राई कर लें। उससे बहुत हेल्प होगा और आपके जो चैप्टर्स आपको ज़्यादा याद नहीं भी है, उन्हें भी रिवाइज करने में वो लेक्चर्स काफ़ी काम देंगे। तो पहले मैंने वेक्टर और 3D के सारे लेक्चर के नोट्स बना लिए और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। ये 3D के नोट्स हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले नेहा मैम ने जो डीपीपी शेयर की है अपने 3.0 के नोट्स के साथ, उन डीपीपी को आपको सॉल्व करना है। उसमें कुछ 15-20 क्वेश्चंस रहते हैं। तो वेक्टर्स की डीपीपी अभी मैं सॉल्व ही कर रहा था। स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए और बस ये लास्ट ही चीज़ बची है, क्योंकि इसे मुझे पहले अटेम्प्ट करना था लेकिन शुरू में टाइम नहीं मिला और दिमाग से निकल गया था, तो पहले मैंने पीवाईक्यूज कर लिया। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं ये कह रहा था कि डीपीपी होने के बाद जो नेहा मैम ने टॉप 650 पीवाईक्यूज अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हैं, आप सभी को उन्हें अटेम्प्ट करना है। और इन पीवाईक्यूज में सारे ही चैप्टर के मोस्ट ऑफ द टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको अपने चैप्टर को कंप्लीट करने में। और इसके अलावा अगर किसी को भी ज़्यादा मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है और या मार्क्स कम आ रहे हैं, तो फिर उसका कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है, आप सभी को बस प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि लास्ट 2 से 3 साल के सारे पीवाईक्यूज खुद से करो। और जिस भी क्वेश्चन के आंसर नहीं है किसी भी टीचर का, उनका फिर यूट्यूब में निकाल के सोल्यूशन वीडियो देख लो, क्योंकि मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा और तो कोई इसमें वे नहीं है। और इन पीवाईक्यूज का मैंने भी प्रिंट आउट ऐसे लेके रखा हुआ है, ये जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके अटेम्प्ट किए हैं और जो नहीं आता है मैं यहीं पे मार्क कर देता हूँ उन्हें, ताकि रिवीजन के टाइम पे उन क्वेश्चंस को दोबारा कर पाऊँ। तो ये सेम स्ट्रैटेजी आप भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद रही बात शॉर्ट नोट्स की, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनाता हूँ और कौन से रिसोर्स को फॉलो करता हूँ। तो शॉर्ट नोट्स के लिए मेरे पास ये अरिहंत की हैंडबुक है मैथ्स की, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप किसी भी पब्लिकेशन की चाहे तो बुक ले सकते हैं। लेकिन अरिहंत का मैंने केमिस्ट्री का बुक यूज़ कर रखा है और इस वजह से मुझे ज़्यादा अच्छी लगी ये बुक। और मैथ्स में भी इसमें मैं सारे चैप्टर इससे रिवाइज़ नहीं करता हूँ, लेकिन जो थोड़े बड़े चैप्टर है, सेट रिलेशन फंक्शन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप, उनके मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए हैं और बस उनको ही इससे रिवाइज़ करता हूँ। और फॉर्मूला रिवीजन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस बुक का पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री के लिए भी लोग पूछ रहे थे, तो ये रही केमिस्ट्री की हैंडबुक, इसका पीडीएफ अलॉन्ग विथ फिजिक्स का पीडीएफ, तो ये तीनों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा, तो वहाँ जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर मैथ्स। इसके अलावा मैथ्स में अगर किसी आप लोगों में से किसी को भी कोई और क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। आई वुड ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल विद इन 1 डे। लेकिन अब वीडियो की फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि जेईई मेंस बहुत नज़दीक आ रहा है, तो अगर किसी को रिप्लाई ना दे पाऊँ तो बुरा मत मानना। और उसके अलावा फ़िज़िक्स में क्विक अपडेट, चैलेंजेस कंप्लीट कर रहा हूँ मैं अभी फ़िज़िक्स की, और 2023 और 24 हो गया। 24 को बस एक बार रिवीजन करके हार्ड वाले क्वेश्चन वापस से लिखना है। तो दैट्स इट, अभी बस यही चल रहा है। केमिस्ट्री में मेरा रिवीजन ऑन गोइंग है और जो थोड़े वीक चैप्टर है उनका मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, और उसके अलावा आज मैंने एक मॉक टेस्ट भी दिया था। ये किसी ऐप का मॉक टेस्ट नहीं है, मतलब किसी सीरीज़ का नहीं है, ये मैंने 31 जनवरी शिफ्ट 1 का ही टेस्ट दे दिया उठा के। तो बस इसमें मुझे 155 मार्क्स आए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो 170 प्लस आने चाहिए थे, लेकिन 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में बस मिस्टेक हो गया और चार में से 3 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट टाइप के थे। तो बस केमिस्ट्री में वही दुख है, स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन बहुत रॉन्ग हो रहे हैं मेरे। और फिज़िक्स में भी जो थोड़े बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे, एक ये वाला क्वेश्चन था
टाइम के उसमें फंक्शन दिया हुआ था और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को इक्वेट करना था, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन निकालना था। तो ये क्वेश्चन भी मेरा नहीं हो पाया, लास्ट में मुझे इसे छोड़ना पड़ा क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे याद ही नहीं आ रहा था क्या मेथड लगाऊं। तो बस ये टेस्ट मैंने आज दिया था तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, और आप लोग भी अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। दैट्स इट, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।